सो डियर फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे गेम थ्योरी। गेम थ्योरी जो है, इसको समझने से पहले इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसको हम समझ लें। जैसे प्लेयर्स प्लेयर्स मतलब दो कंपीटिंग फॉर्म्स आपस में कंपटीशन में हैं और उन फॉर्म्स को हम प्लेयर्स यहाँ कहेंगे। तो जनरली देयर आर टू प्लेयर्स इन ए गेम थ्योरी प्रॉब्लम, और उनको हम प्लेयर ए और प्लेयर बी करके यहाँ देखेंगे। प्लेयर ए एक फर्म है, दूसरी फर्म प्लेयर बी। स्ट्रेटजी मीन्स ए कोर्स ऑफ एक्शन टू बी टेकन बाय ए प्लेयर। तो फर्म ए क्या एक्शन लेने जा रही है, वो जो एक्शन लेने जा रही है वो कई सारे एक्शन उसके प्लान में हो सकते हैं। तो इन डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शंस को जो है हम स्ट्रेटजी कहेंगे। और हो सकता है कि एक ही उनमें से कोई एक स्ट्रेटजी या ऑप्शन एक्शन को चुन ले, या दो से अधिक एक्शंस को एक साथ लेके चले। तो ये होगा, अगर एक एक्शन लेके चलती है कंपनी, एक एक्शन कोई एक चुनती है तो हम कहेंगे प्योर स्ट्रेटजी लेके चल रही है। और अगर दो से अधिक एक्शंस एक साथ लेके चले तो हम कहेंगे मिक्स्ड स्ट्रेटजी लेके फर्म या प्लेयर चल रहा है। तो ये हो गए स्ट्रेटजी, प्योर स्ट्रेटजी और मिक्स्ड स्ट्रेटजी, है ना। एक ही एक्शन लेके चले, 3-4 ऑप्शन है और उनमें से सिर्फ एक एक्शन ले तो प्योर स्ट्रेटजी कहा जाएगा कि कंपनी जो है प्योर स्ट्रेटजी के साथ चल रहा है। और अगर फर्म जो है या प्लेयर जो है एक से अधिक एक्शन एक साथ लेके चलता है तो मिक्स्ड स्ट्रेटजी हम मानेंगे। इसके बाद पे ऑफ मैट्रिक्स, इस तरह का जो मैट्रिक्स देगा जिसमें प्लेयर्स का साथ में उनका स्ट्रेटजी दिया होगा और उन स्ट्रेटजीज को चुनने के बाद क्या पे ऑफ रहेगा, वो पे ऑफ दिए होंगे। पे ऑफ को जरा समझ लें। प्लेयर ए अगर A1 स्ट्रेटजी चुनता है और प्लेयर बी जो है आपका इनमें से B1, B2, B3 में से B1 स्ट्रेटजी चुनता है, तो पे ऑफ क्या होगा? पे ऑफ होगा 8। मतलब प्लेयर ए को 8 गेन होगा और प्लेयर बी का 8 लॉस होगा। ऐसे ही अगर प्लेयर ए A2 स्ट्रेटजी चुनता है और प्लेयर बी B3 स्ट्रेटजी एडॉप्ट करता है इसके जवाब में, तो आपका पे ऑफ रहेगा -8। यह माइनस वैल्यू का मतलब है कि ये इसका प्लेयर ए का लॉस होगा और प्लेयर बी का गेन होगा। ठीक है, तो ये हुआ पे ऑफ है। डिफरेंट अल्टरनेटिव्स जो हैं दोनों फॉर्म्स के पास में स्ट्रेटजीज के, उनको कोई भी कॉम्बिनेशन में आप देखें कि अगर ये फर्म ये स्ट्रेटजी ले और ये इस एक्शन को चुने तो पे ऑफ रहेगा ये। तो पॉजिटिव वैल्यू जो दी है पे ऑफ मैट्रिक्स में वो प्लेयर ए का गेन है और प्लेयर बी का लॉस है। तो इस तरह से ये पे ऑफ मैट्रिक्स है। सॉल्व करके देखते हैं कुछ एक प्रॉब्लम, और 2-1 चीजें नई उसमें देखने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी। तो जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास, और गेम थ्योरी में इसी तरीके से आपको एग्जांपल देगा वो कि solve the following game theory problem using minimax maximum principle। कौन सा? minimax maximum प्रिंसिपल के द्वारा आप सॉल्यूशन निकालेंगे, ऐसा इसमें स्पेसिफाई किया गया है। और प्रॉब्लम क्या दिया है या पे ऑफ मैट्रिक्स क्या दिया है? प्लेयर ए, प्लेयर बी और इनकी स्ट्रेटजी हैं। प्लेयर ए के पास 3 स्ट्रेटजीज हैं, प्लेयर बी के पास 2 स्ट्रेटजी हैं। तो वैल्यूज हैं आपकी 9, 2, 8, 6 एंड 4। ये पे ऑफ मैट्रिक्स दिया है, कह रहा है कि मिनीमैक्स मैक्सिमम प्रिंसिपल के द्वारा आप सॉल्यूशन निकालिए। सबसे सिंपल है मिनीमैक्स मैक्सिमम। तो क्या करते हैं इसमें कि हम रॉ मिनिमम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। रॉ मिनिमम, इस रॉ का मिनिमम क्या होगा? 9 या 2 होगा। इस रॉ का मिनिमम 8 या 6 होगा। इस रॉ का मिनिमम 4 होगा। फिर हम ढूंढेंगे कॉलम
मैक्सिमम, कॉलम मैक्सिमम, ये कॉलम B1 जो है इसमें मैक्सिमम वैल्यू 6, 8 या 9 है, 4, 6 या 2 6 है। ये रॉ मिनिमम, कॉलम मैक्सिमम आपके सामने आ गए। अब रॉ मिनिमम में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 6। इसको हम कहेंगे मैक्सिमिन, मतलब मिनिमम वैल्यूज का मैक्सिमम। और यहां मैक्सिमम वैल्यूज में से मिनिमम कौन सी है? ये, इसको हम कहेंगे मिनी ऑफ मैक्स, मिनी मैक्स, मतलब मैक्सिमम वैल्यूज का मिनिमम। अब अगर ये दोनों बराबर है तो हम मानते हैं कि प्रॉब्लम में सैडल पॉइंट है। इफ द मैक्सिमिन इज इक्वल टू मिनी मैक्स, तो हम कहेंगे सैडल पॉइंट है। और जरा देखें तो मैक्सिमिन आपका 6 और मिनी मैक्स भी 6, दैट मीन्स देयर इज ए सैडल पॉइंट, देयर इज ए सैडल पॉइंट in the game, and the value of the saddle point, the value of the saddle point will be the value of the game। इसमें हमें यही निकालना होता है, वैल्यू ऑफ द गेम। आंसर है आपका 6, क्योंकि वैल्यू ऑफ द गेम क्या होगा? वैल्यू ऑफ द गेम होगा सैडल पॉइंट वाला जो सेल है, ये है सैडल पॉइंट वाला सेल, सैडल पॉइंट वाला सेल का वैल्यू ही वैल्यू ऑफ द गेम होगा। साथ ही एक चीज और कैलकुलेट करने को बोलता है कि प्रोबेबिलिटी जो है आप प्लेयर ए के लिए और प्लेयर बी के लिए कैलकुलेट करिए। प्रोबेबिलिटीज का मतलब ये है कि प्लेयर ए कौन सी स्ट्रेटजी को चुनने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो हम जानते हैं कि यहां जहां सैडल पॉइंट होता है जिस प्रॉब्लम में, वहां मतलब ये होता है कि प्योर स्ट्रेटजी के द्वारा सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। इस प्रॉब्लम में सैडल पॉइंट है, दैट मींस प्लेयर ए को सिर्फ एक स्ट्रेटजी A2 लेके चलने पे ही अपना ऑप्टिमल आउटपुट मिल जाएगा। उसे मिक्स्ड स्ट्रेटजी लेके चलने की जरूरत नहीं है, 2 या 3 स्ट्रेटजी लेके चलने की जरूरत नहीं है। तो एक स्ट्रेटजी A2 ये लेके चलेगा और इसका ऑप्टिमल आउटपुट 6 होगा। तो बाकी इसको ये लेके चलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो गई, इसको लेके चलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 0। तो कैसे लिख सकते हैं? A1 के लिए 0, 1 A2 के लिए और A3 के लिए अगेन 0। प्रोबेबिलिटी आप जानते ही हैं कि प्रोबेबिलिटी 1 का मतलब है कि 100%, मतलब ये 100% इसी स्ट्रेटजी को लेके चलेगा, और इसको 0 मतलब इस स्ट्रेटजी को वो नहीं देखेगा, इग्नोर करेगा, अवॉइड कर देगा। ऐसे ही प्रोबेबिलिटीज B के लिए B1 को लेके चलने की क्या है, B2 को लेके चलने की क्या है। तो आप देख रहे हैं सैडल पॉइंट है, ये B2 ही लेके चलेगा, है ये A2 ही लेके चलेगा। तो B1 के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 0 और B1 के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 0 और B2 के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1, मतलब 100% ये B2 ही लेके चलेगा। ठीक है।